हेलो एवरीबॉडी, वेरी वेलकम टू यूजीसी नेट अंडर 24/7। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू, दिल से बहुत बहुत थैंक यू। हम सभी 3 लाख की फैमिली हो चुके हैं। वी आर फैमिली ऑफ 3 लाख एस्पिरेंट्स एंड ऑल द टीचर्स एंड वी आर सो थ्रिल्ड, सो हैप्पी दैट आप सभी इस फैमिली का एक पार्ट हैं। सो कंग्रेचुलेशंस टू यू टू एज वेल। अभी जो है हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आज की क्लास में बात करने वाले हैं, विच इज़ कि हम टीचिंग एप्टीट्यूड में 100% कैसे स्कोर कर सकते हैं। पहले तो क्वेश्चन यही आता है कि क्या 100% टीचिंग एप्टीट्यूड में स्कोर करना पॉसिबल है या नहीं। बिल्कुल पॉसिबल है। इट्स अ नियर पॉसिबिलिटी फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट, बिकॉज टीचिंग एप्टीट्यूड एक तो सिलेबस काफ़ी अच्छा डिफाइंड है टीचिंग एप्टीट्यूड का एज़ कम्पेयर टू अदर टॉपिक्स ऑफ पेपर 1, जहाँ पर आपको अनसर्टेनिटी है सिलेबस को लेकर के। आई फाइंड टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस एज वेरी वेल डिफाइंड बाय एनटीए, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो बीएड में भी आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का कुछ पार्ट पढ़ना होता है और टीचिंग एप्टीट्यूड यूजीसी नेट में भी आपको पढ़ना होता है। ठीक है, तो एक सिलेबस का जो डेफिनेशन है ना टीचिंग एप्टीट्यूड का, वो काफ़ी अच्छे से डिफाइन किया है एनटीए ने। और जो एक हम प्रैक्टिस करते हैं या जैसे क्वेश्चंस आते हैं ना, हमको उससे रिलेटेड कंटेंट बहुत ही एफिशिएंटली ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, बुक्स में भी मिल जाते हैं। और अगर आपको कोई पीवाईक्यू भी मिलता है, उससे रिलेटेड आप पीवाईक्यू से रिलेटेड कोई टर्मिनोलॉजी अगर आप सर्च भी करते हैं नेट पर, तो आपको चीज़ें मिल जाती हैं। मतलब सोर्स अवेलेबिलिटी भी टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर के है। प्लस पेपर 1 आपकी टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड को ही बेसिकली जो है वो टेस्ट करता है, क्योंकि टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड पर ही वो पूरे जो है वो आप देखोगे एप्टीट्यूड टेस्ट होता है पेपर 1 का। क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे तो टीचिंग, और अगर आप जेआरएफ करते हो, रिसर्च में जाते हो, तो रिसर्च की बात होती है। अब बात आती है कि हम कैसे 100% स्कोर कर सकते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में। वो क्या तरीके हैं, वो क्या टॉपिक्स हैं जिनको हम फॉलो करें या जिनको हम पढ़ें तो हम टीचिंग एप्टीट्यूड में 100% स्कोर कर सकते हैं। लेट्स सी। सबसे पहले तो आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो हैं वो कवर कर लेने हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो एनटीए के द्वारा हर साल, हर शिफ्ट में, हर एग्जामिनेशन में पूछा जाता ही है जाता। ठीक है, तो आप अगर इन मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स को, इन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को अगर आप लगा लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या है वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस या कॉन्सेप्ट्स, इसके बारे में लिस्ट आपको मैं वीडियो में प्रोवाइड करूँगी, तो बने रहिएगा। उसके अलावा आपको एनालाइज करना है सारा कॉन्सेप्ट थ्रू पीवाईक्यूज अभी के लिए, क्योंकि अभी हमारा एग्जाम आ रहा है। और इन जनरल भी अगर आप बिगिनर लेवल पर भी हैं या बाद में भी कभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वैसे तो हम ये वीडियो अभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ अभी अप्रोचिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये जनरल भी, कभी कोई बिगिनर भी है उसके लिए भी ये वीडियो है। पीवाईक्यूज तो वैसे भी बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। आपको, आप कहीं भी कोई भी वीडियो देखोगे, आपको कोई भी ऐसा इंस्ट्रक्टर या टीचर या गाइड नहीं मिलेगा जो ये ना कहे कि पीवाईक्यूज इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। पीवाईक्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इंसाइट मिलता है क्वेश्चंस का, आपको पता चलता है लेवल का, और आपको ये भी पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। असर्शन रीजन के क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चीज़ें दी रहती हैं, उनमें से सिलेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, वो पीवाईक्यूज के थ्रू आपको ज़्यादा समझ में आएंगे। नेक्स्ट चीज़ जो आती है 100% स्कोर करने के लिए, दैट इज डेवलप टीचिंग अंडरस्टैंडिंग फॉर कॉमन एंड जनरल टीचिंग क्वेश्चंस। अब ये आता है कि मैम कॉमन जनरल टीचिंग क्वेश्चंस कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई बच्चा क्लास में बहुत ज़्यादा शोर कर रहा है, तो हाउ आर यू गोइंग टू डील विद दैट स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आपको हमेशा ये सोचना है कि जो भी बच्चा है वो आपका बच्चा है। ये हमेशा एक जनरल जो है वो दिमाग में चीज़ आनी चाहिए। तो क्या आप उसको पनिश करोगे या आप उसको डांटोगे, आप उसको प्रिंसिपल के पास लेकर के जाओगे, हेडमास्टर के पास लेकर के जाओगे? नहीं, अपने बच्चे के साथ आप ऐसा नहीं करोगे। तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? आप उसकी काउंसलिंग करोगे, उसे पूछोगे कि बच्चा ऐसा क्यों हो रहा है, आप क्यों ऐसे कर रहे हो। ठीक है, उसकी जो अंडरलाइंग प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे, रादर देन उसको पनिश करना या ऐसे कुछ करना। तो ऐसे जनरल क्वेश्चन, या फिर
कौन सा मॉडर्न मेथड है टीचिंग का या कौन सा मॉडर्न मेथड नहीं है टीचिंग का। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार अगर अभी हम लोग डिजिटल हो रहे हैं तो डिजिटल जो है वो सबसे मॉडर्न मेथड है, तो उसके अलावा जो चीज़ें होंगी, रूट लर्निंग हो गया, चॉक एंड टॉक मेथड हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया, वो सब पुराना है। लेकिन डिजिटल जो हो रहे हैं, हम इंटरनेट का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल, LMS का इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्लिप्ड क्लासरूम का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारा कुछ नया है हमारे लिए। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हमारे लिए नए हैं, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस इज नया अप्रोच। ऐसी चीज़ों को करने के लिए आपको एक अपने से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी टीचिंग, जनरल टीचिंग कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। एज अ टीचर आपको एग्जामिनेशन हॉल में सोचना पड़ेगा, एज अ टीचर वहाँ पर अपने आप को रखना पड़ेगा, और ये आप तभी कर पाओगे जब आप एक जनरल अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करते हो, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस होंगे आपके, तभी आप 100% स्कोर कर पाओगे, राइट। अब हम आ जाते हैं उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को जो आपको बिल्कुल भी नहीं मिस करने हैं, नॉट टू बी मिस्ड। कौन कौन से वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, फटाफट से देख लेते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा टॉपिक्स, और इन टॉपिक्स को ज़रूर पढ़ कर जाइएगा, यहीं से घूम फिर के क्वेश्चन आते हैं। पहला है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन, तीनों को आप पढ़ लीजिए, रट जाइए, लिटरली मैच द कॉलम में क्वेश्चन आ जाते हैं, आपसे असर्शन रीजन में क्वेश्चन आ जाते हैं, every time you find question from Bloom taxonomy. Levels of teaching: autonomous development level, memory level of teaching, understanding level of teaching and reflective level of teaching. इन सबके कैरेक्टरिस्टिक्स भी, यानी कि स्वायत्त विकास का स्तर हो गया, स्मृति स्तर हो गया, समझ का स्तर हो गया, चिंतनशील स्तर हो गया, इन सभी के जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या चीज़ें इनमें होती हैं, कीवर्ड्स के थ्रू जो है वो सीखने की, समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मेमोरी में फैक्ट्स की बात होती है, अंडरस्टैंडिंग लेवल में फैक्ट और एग्जाम्पल्स की बात होती है, और रिफ्लेक्टिव लेवल में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं, हाईएस्ट लेवल होता है रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल मॉरिस एल्बिगी ने दिया था, आपको ये भी याद करना कि कौन किसके कौन प्रस्तावक हैं, ठीक है। इन्होंने ये सेल्फ लर्निंग की बात की थी, बच्चा स्वायत्त हो जाता है, इंडिपेंडेंट लर्निंग करता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। नेक्स्ट आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इवैल्यूएशन के टाइप्स, समेटिव और फॉर्मेटिव के बीच में प्लीज़ आप एक जो है वो डिफरेंस ज़्यादा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इंक्लूडिंग CBCS से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। अभी 2023 वाले पेपर में नहीं आया था, तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि 2024 जो आपका दिसंबर 2023 का पेपर है, जून 2023 में हमें क्वेश्चन नहीं देखने को मिले उतने, तो हाई चांसेस है कि दिसंबर 2023 में वो क्वेश्चन ज़रूर आ सकते हैं, ठीक है, CBCS से। लर्निंग थ्योरीज पढ़ लीजिएगा, लर्निंग थ्योरीज तो बहुत सारी हैं, हम कौन सी पढ़ें, क्योंकि हमें सिलेक्टिव होकर के पढ़ना है, स्मार्ट स्टडी करनी है। जीन पियाजे का जो लर्निंग थ्योरी है कॉग्निटिविज्म का, वो ज़रूर पढ़िएगा, उनके सारे चारों स्टेजेस को पढ़ लीजिएगा, ठीक है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल ऑपरेशनल। स्किनर की जो आपकी थ्योरी है उसको ज़रूर पढ़िएगा, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा। वाइगॉत्स्की की जो आपकी थ्योरी है जिसमें हम ZPD की बात करते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि समीपस्थ विकास का स्तर, वो ज़रूर पढ़ कर जाइएगा क्योंकि वहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं। एंड कोहेलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, यानी कि जो आपका नैतिक विकास का स्तर है अलग अलग, उसको पढ़ लीजिएगा। 3 लेवल्स में डिवाइडेड है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। इन तीनों में 2-2 स्टेजेस हैं, तो टोटल आपके 6 स्टेजेस हो जाते हैं। इनसे क्वेश्चन आता है कि प्री कन्वेंशनल में कौन सा स्टेज है, पोस्ट कन्वेंशनल में कौन सा है, कन्वेंशनल में कौन सा है। तो एक बार अगर आप फिगर भी देख लेते हैं ना, तो आपको क्लियर रहेगा दिमाग में अपने। और थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, इसको भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, टीचर सेंट्रिक और लर्नर सेंट्रिक मेथड में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, कौन सा अच्छा है, हम लर्नर सेंट्रिक की तरफ जा रहे हैं टीचर सेंट्रिक से, कौन कौन से मेथड्स हैं, सिर्फ नाम पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपसे इनडायरेक्टली क्वेश्चंस इस तरह से भी आते हैं। देन वी हैव LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर हम टीचर और स्टूडेंट दोनों इंटरेक्ट करते हैं, यहाँ पर क्या क्या इसके फीचर्स हैं, कौन कौन से LMS आपके जो हैं वो अवेलेबल हैं, जैसे कैनवस वन ऑफ दी LMS है, मूडल है एक LMS, तो जितने भी लिस्ट हैं इनके नाम के वो भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आते हैं। और ऑनलाइन टीचिंग टूल्स में आपको कहूत, पैडले और मिंटीमीटर ज़रूर पढ़ना है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है।
उसके बाद बात करेंगे स्वयं, और स्वयं प्रभा को तो बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो, ज़रूर क्वेश्चन आता है, डिटेल में पढ़ेगा स्वयं और स्वयं प्रभा को। स्वयं प्रभा के 1 से लेकर के जो 10 चैनल हैं उनका नाम ज़रूर याद रख लीजिएगा 1 to 10। स्वयं किसके द्वारा लाया गया था, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था, स्वयं में कौन कौन से क्वाड्रेंट्स होते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। इन जनरल मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, वो कौन कौन से 4 क्वाड्रेंट्स हैं इनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये मैंने यहाँ पर लिस्ट भी किया है। फ्लिप्ड क्लासरूम पढ़ लीजिएगा। और अपनी तरफ से मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ जो आपको पढ़ लेना चाहिए आजकल के एग्ज़ाम में जो आ रहा है, दैट इज़ फिश बोल स्ट्रैटेजी, ठीक है, और जिक्सॉ लर्निंग, ये भी एक नई चीज़ ऐड हुई है, ठीक है। मैंने कई बार करवाया भी है क्लास में। अगर आप मेरी क्लास डेली कर रहे हो, मेरी क्लास रोज़ दोपहर में 2 बजे होती है 2 PM, तो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो चीज़ों के बारे में पता चलेगा। साथ ही मैं आप लोगों के लिए संडे मैराथन भी लेकर के आने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको एटलीस्ट अराउंड 200 क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड में, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनका रिविजन हो जाएगा। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप उस मैराथन क्लास को भी अटेंड कीजिएगा। जल्दी आपको वो मैराथन क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पर दिख जाएगी, आप उसको लाइक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही वो क्लास लाइव जाती है आपको उसके बारे में पता चल जाए, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबडी। मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं, और कैसे आप 100% टीचिंग एप्टीट्यूड में स्कोर कर सकते हैं उसकी भी रणनीति आपको बता दी है। इसको फॉलो कीजिए, इट विल डेफिनेटली बेनिफिट यू। और आप मैं चाहती हूँ सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड में ही नहीं, बल्कि पेपर 1 में आप 100% स्कोर करें। उसको भी लेकर के मैं एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाने वाली हूँ, जल्दी ही आपके सामने वो वीडियो भी आएगी। तो स्टे ट्यून्ड एवरीबडी। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सेशन अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, एंड शेयर कर लीजिएगा उन सभी के साथ जो अभी पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, तो UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एवरीबडी, बाय बाय, सी यू।